7-7 लाख रुपए की पिस्तौलें कहाँ से आ रही हैं, राइफलें कहाँ से आ रही हैं, वो भी इंडिया की नहीं है, जो इस इंडिया में प्रतिबंधित है वो आ रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा है। तो या पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अतीक अहमद बंदूक बोए, राइफल बोए, आज गोली खाना पड़ा। योगी जी को बदनाम किया जा रहा है। कितना कलेजा वाला कि अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन को घसीट कर कोई गवाही नहीं देता था, आज कोर्ट में पेश किया और गवाह का भी हौसला बुलंद हुआ कि हाँ एक गवाह तुम्हारे डाले थे। अन्य मामलों के गवाह भी उत्साहित थे कि हाँ अब न्याय मिलेगा। जब राजू पाल की हत्या की गई थी तो अशरफ जो है पाकिस्तान में ही छिपे थे, पाकिस्तान में ही शरण लिए थे। अब योगी जी चाहते तो गाड़ी पलट सकती थी, कहीं भी हो सकता था, लेकिन योगी जी कभी कभी भी गलत काम करने का इशारा नहीं करते हैं। लाता था हाथ यही मुलायम सिंह जी क्या करते थे मुलायम सिंह? अतीक अहमद के जब उनके यहाँ जाते थे उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे। हमारा योगी आदित्यनाथ गरीबों से हाथ मिलाता है। मेरे ऊपर भी 2 बार हमले हो चुके हैं, मस्जिद के अंदर हमले हुए हैं। हिंदू नहीं किया है, भाजपा नहीं की। समाज के लोग असद के इनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहे हैं कि गाड़ी पर एक खरोच नहीं आया, हाथ में पिस्टल कैसे रह गया अगर वो गिरा है तो। एक जब होगा कोई पटकी पटका नहीं हो रहा था, गाड़ी खरोच नहीं आ गई। जब फायरिंग होती है तो आदमी गाड़ी पटकेगा, तुरंत शूट करना चालू करेगा। नमस्ते, पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं आप और इस वक्त हम हैं योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी गोरखपुर में। और जिस तरीके से प्रयागराज में कल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रात के वक्त में 3 युवकों ने गोली मार दी, उसके पहले असद का इनकाउंटर किया गया। इसी पर अंसारी साहब हैं और ये हाजी भी हैं, आपसे तमाम सवाल करेंगे सर, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समाज जो है वो सवाल दाग रहा है और यही आरोप लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस पर? जी नहीं, सबसे मेरा व्यक्तिगत जो है 2 कारण है। 2 कारण। फर्स्ट तो यह है कि योगी जी जो है पूरे भारत में कट्टर हिंदू की छवि 1 नंबर पर है। उसके साथ साथ अब इधर 85% जो पसमानदा समाज है, मुस्लिम समाज का जो 85% है, जिसको कभी भागीदारी नहीं मिली, शासन सत्ता शिक्षा कहीं भी नहीं मिली, उन वह लोग बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। योगी मोदी और संघ के लोगों को भी लगा कि इन लोगों की उपेक्षा हो रही है, तो बहुत तेजी से पसमानदा समाज जुड़ रहा था। ये पसमानदा समाज को ताकि अब ज़्यादा न जुड़ने पावे और योगी जी को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ये भी पसमानदा समाज से थे। अतीक अहमद भी जो माफिया डॉन जिसको कहा जाता है वो भी पसमानदा समाज से ही थे। अब लोगों में भैया ये है वो दुनिया भर का ये शुरू करने लगे, तो ये योगी जी को बदनाम करने की एक साजिश है। आप कह रहे हैं ये साजिश है, लेकिन आप भी के कौम के और भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भैया ये टारगेटेड है और न्यायालय को मतलब फूंक दिया जाए, अदालत को हटा दिया जाए, अब बस धाएं धाएं मारो गिराओ। ये दूसरा कारण भी बता रहा हूँ। अतीक अहमद जब बंदूक के साए में थे, वो कैसा दुआ है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अतीक अहमद बंदूक बोए, राइफल बोए, आज गोली खाना पड़ा। लेकिन दूसरा कारण यह है कि अब तक अतीक अहमद को किसी माई के लाल में दम नहीं था कि हवालात के अंदर कर देता किसी माफिया का। इतने मुकदमे हुए पूर्व की सरकारों में हुई है, इस सरकार में सिर्फ 1 मुकदमा जैसे हुआ, 2 मुकदमा, एक तो जिसमें इनके बच्चे बंद है और दूसरा ये उमेश पाल हत्याकांड में। तो इसमें जब जैसे ही 2 दिन के रिमांड पर आ गए, 2 दिन के रिमांड पर जब पुलिस के आगे सब कबूलना पड़ता है, सब बड़े मेरे ख्याल से मेरा व्यक्ति अपना है कि इतनी महंगी ऑटोमेटिक हथियार जब उनके यहाँ है। मुझको ये भी जानकारी मिली है कि पूर्व में जब राजू पाल की हत्या की गई थी तो अशरफ जो है पाकिस्तान में ही छिपे थे, पाकिस्तान में ही शरण लिए थे। तो आज के डेट में अगर हो रहा है तो ये लंबी कड़ी कौन से सफेद पोस्ट थे, कौन से अपराधी थे, कौन से व्यापारी थे, ये कड़ी जुड़ते जुड़ते अभी फतेहपुर तक पुलिस पहुंची थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान से हथियार बरामद की, फिर अब फतेहपुर पहुंची, धीरे धीरे लखनऊ दिल्ली से लेकर पंजाब है। मेरे योगी जी सरकार तो खींच कर जितने अपराधी इसमें हैं सबको इकट्ठा करके और न्यायिक प्रक्रिया तो होने कन्फर्म था कि न्यायिक
प्रक्रिया के तहत ये आपका अतीक का और अशरफ का फांसी होने वाली थी, तो जोगी क्यों शूट करवाते? दिमाग लड़ाना चाहिए। जब आदमी देखता है कि मुझको खतरा है तो मारो इसको। अपराधियों की बहुत बड़ी होती है, जब फिल्मों में दिखाया जाता है कि अभी कबूल करेगा कि मेरा 2 नंबर का सोना फला है, चरस फला है, तो गोली मरवा दी। उसी फिल्मी अंदाज में हुआ है। और एक बात और बता दूं, अपराधियों को कोई जात नहीं होती है। वो जय श्री राम कहें या नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहें, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अशरफ जाकर छिपा हुआ था, वहीं पर वो था। ये सब जो चीज़ें हैं, आखिर समाज में जो और लोग हैं वो क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? इनको यही दुकानदारी इनकी बंद हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि रमेश पाल, उमेश पाल का जब हत्या हुआ तब ये डिबेट क्यों नहीं दिए? आखिर तब भी पुलिस अभिरक्षा में ही उमेश पाल मारे गए थे। उमेश पाल में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, राजू पाल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। उनसे कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती। लेकिन जोगी सरकार में सबको न्याय मिलेगा, या सबको न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का महानगर अध्यक्ष पर रडार हल्का सा घुमा था, राहिल हसन, 9 दिन पुलिस कस्टडी में थे, कोई फोन नहीं किया, भैया मेरे दल का है, मेरा ये है और यह हुआ रहो। तो जोगी सरकार निष्पक्ष काम कर रही है, और इस पर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो एक तरफ से सूरज के ऊपर थूकने के बराबर है। अंसारी साहब, आप कह रहे हैं कि ये फंसाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, टारगेट जो फंसाया नहीं जा रहा, जोगी जी को बदनाम किया जा रहा है। कितना कलेजा वाला कि अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन को घसीट कर कोई गवाही नहीं देता था, आज कोर्ट में पेश किया और गवाह का भी हौसला बुलंद हुआ कि हाँ, एक गवाह तुम्हारे डाले थे, अन्य मामलों के गवाह भी उत्साहित थे कि हाँ अब न्याय मिलेगा। ये तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत इनकी फांसी हो जाती, क्योंकि सारी इसी एक वकील साहब के हत्या के कांड में उसमें अशरफ बरी हुए। फर्स्ट अपहरण कांड में अशरफ बरी हो गए, सजा याफ्ता हो गए थे अतीक अहमद। लेकिन उसके बाद जो ये हुआ दूसरा कांड, उसमें जो है यह जो आ नहीं पाए। ये तो जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत इन लोगों की फांसी होती जी, तो जोगी जी क्यों ऐसा करेंगे? अपना दिमाग खुद लड़ा में। बड़े बड़े सफेद पोस्ट सिखचे के अंदर जाते, हवालात में जाते, कुछ तिहाड़ में जाते, कुछ जो है वहाँ जाते और कुछ नैनी में जाते। इस नाते यह लोग इस तरह से किए हैं। अशरफ आप कह रहे हैं अशरफ पाकिस्तान में था, लेकिन आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं योगी जी को फंसाया जा रहा है, तो आखिर ये कौन करवा रहा है? ये जिनकी दुकानदारी बंद है। ये कौन, किसकी दुकानदारी? राजनैतिक दुकानदारी कि पिछड़ा समाज भी अब जुड़ रहा है। हिंदू नेता तो ही हैं, योगी मोदी बन ही गए हैं, और उत्तर प्रदेश के जो है सर्वमान्य लीडर हो गए योगी जी। तो इस नाते दुकानदारी, राजनैतिक दुकानदारी बंद हो जाएगी। पिछड़ा मुसलमान भी अब जुड़ रहा है, जो 85% हिस्सेदार है, वो भी जो आ रहा है भाजपा की तरफ। तो अब इनको इस तरह से बदनाम करो। मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उमेश पाल का जब हत्या हुआ तब ये लोग टीवी डिबेट पर क्यों नहीं बैठे कि पुलिस अभिरक्षा में नेता विरोधी दल का एक काम होता है कि योगी जी के आप पूछते कि योगी जी आपके पुलिस अभिरक्षा में एक वकील मारा गया, मेरे दल का एक कार्यकर्ता, कहीं पूछे कभी डिबेट किया कोई? असदुद्दीन अवैसी तो कह रहे हैं कि ये 2024 को लेकर के किया जा रहा है। उनका तो यही है अनाप शनाप भाषण देना। असदुद्दीन ओवैसी आके उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ जाए, 24 हो या ये 40 तक रहेगा। लेकिन जो आतंकवादी है, माफिया है, देशद्रोही है, वो देश सब जेल के अंदर जाएंगे। और भैया जब आपका कैंसर ठीक होगा तो आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे ही। आज भय मुक्त समाज बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। देख रहे हैं इतनी रात को सब लोग सलाम जो है आराम से टहल रहे हैं। पिछली सरकार में दहशत रहता था कि कहीं गोली न मार दिया जाए, कहीं कुछ न हुआ। आज जो है उमेश पाल का हत्या पुलिस के सुरक्षा में हुआ, तब तो कोई नहीं पूछने गया भैया कैसे इसको बम लग गया। पुलिस थी, ये थी, और उस पुलिस वाले के यहाँ भी नहीं गए कोई विपक्ष का नेता सहानुभूति जताने। महाराज जी जो है वहाँ चिता से लेकर उनके सारी चिंता भी कर रहे हैं, कोई नेता गया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि विपक्ष का कोई नेता गया? विपक्ष पूरे इस एसी में बैठा है, वहीं से फरमान अनाप शनाप फरमान जारी कर रहे हैं। देश में माहौल खराब। आज गोरखपुर के अंदर आप घूमे होंगे, अमन और चैन कायम है, शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ की पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सर ये कह रहे हैं कि सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन सवाल फिर वही है कि
कि प्रयागराज के मुस्लिम ये कह रहे हैं कि बस 5 साल रुक जाइए, मात्र 5 साल के बाद बता देंगे। हम ये कह रहे हैं प्रयागराज के उस मुस्लिम से पूछो जिसके आरोप में इनके 2 बेटे जेल में हैं, वो भी तो मुसलमान है। आखिर क्यों इनके 2 बेटे जेल में हैं? उसमें युवा वाहिनी का कोई FIR तो नहीं कराया, भाजपा कोई नहीं, उनका पटीदार ही तो FIR कराया, उनका रिश्तेदार FIR करवाया कि जबरन मेरे ज़मीन की दीवार तोड़कर ये जो है कब्जा करना चाह रहे हैं। आज वो जेल किस लिए हैं? इसी नाते जेल में हैं। वो भी मुसलमान था। सभासद को जो गोली मारे थे वहाँ के एरिया का सबसे पहले वो भी तो मुसलमान था। अब वो मुसलमान सोचे, अब क्योंकि ये है कि बड़ी मछली है छोटी मछली को निगल रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है, ये ऐसे कहते कहते इनकी दुकानदारी बंद हो रही है, राजनीतिक दुकानदारी बंद हो रही है। 24 आने दो, 24 आने दो, अरे 24 नहीं 40 तक की बात कर लो, 40 तक बात कर लो, भाजपा को हिला नहीं पाएगा। अगर यही इंसाफ और यही दिमाग रहा और योगी मोदी से यही कलेजा रहा। अब आज के डेट में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से दुबई की यात्रा करता हो, रास्ते में विमान क्रैश हो जाए, तो क्या योगी और मोदी दोषी होंगे? मैं आपसे पूछे, क्या योगी और मोदी दोषी होंगे? तो ये सब भ्रामक प्रचार NRC में इन्होंने भड़काया, पोलियो में भरमाया, फिर आपका जो है ये कोरोना का टीका उसमें भरवा, ये झूठ बोल बोल कर शरीफ मुसलमानों को खाली गुमराह करते हैं। अंसारी साहब, आप इतना नॉलेज रखते हैं, मैं वाकई आपकी तारीफ़ करूंगा। तो ये सब जो वाकया है, ये जो नॉलेज है, ये सब चीज़ें और आपकी कौम के और लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती? वो लोग पूरा एकदम समझिए कि आग बबूला हैं और पूरी भीड़, और वो कह रहे हैं कि भैया 5 साल रुक जाओ फिर योगी तुमको बता देंगे। योगी जी किसको बता देंगे? हाँ, जो गुंडे बदमाश हैं, माफिया हैं, भू माफिया हैं, वो लोग को लगा दे कि कह दे रहा हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि 2040 तक कोई उम्मीद न करें। ठेला खोमचा का नगर निगम से लाइसेंस बनवा कर मूंगफली वगैरह बेचे। अब राजनीतिक दुकानदारी लोगों की बंद हो गई है, और एक अतीक अहमद जैसे माफिया नहीं, 10 माफिया भी, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं इसमें नहीं करता हूँ कि पुलिस कस्टडी में कोई आके मार दे पीट दे, सब नहीं है, इसमें जांच का विषय है, गवर्नमेंट जांच करवा रही है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। चाहे उमेश पाल हो, चाहे माफिया अतीक अहमद हो, जो मारा गया वो गलत हुआ, लेकिन इसी गलत को वो लोग कह रहे हैं कि ये टारगेटेड है, ये योगी जितना टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम समाज, टारगेट ये कराया जा रहा है। ये जो है बड़े बड़े भाई सफेद पोश आ रहे हैं, नहीं तो अब तक नहीं मारे गए। अब योगी जी चाहते तो गाड़ी पलट सकती थी, कहीं भी हो सकता था, लेकिन योगी जी कभी कभी भी गलत काम करने का इशारा नहीं करते हैं। वो न्याय प्रक्रिया के तहत ही गुजरात से लाया गया यहाँ। अब इस बीच कोई कांड हो जा रहा है। देखिए, मर्डर का मैं यहाँ हूँ, आप भी शरीफ आदमी लग रहे हैं और लोग भी शरीफ लग, इसी में से अभी एकाएक कोई चाकू लाकर घोंप दे तो उसमें क्या आप पर इल्जाम आएगा? यही हाल उनका हुआ कि टारगेट करते वहाँ की पुलिस की थोड़ी चूक हुई है, इसको मैं मानूंगा कि पुलिस की चूक हुई है, जिससे आज योगी सरकार को उनको बदनाम करने का मौका मिल गया। लेकिन नहीं रुक जाइएगा, 20 दिन 25 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सारी साहब एक हाजी भी हैं आप, ठीक है, बतौर हाजी बताइएगा कि एक परिवार के कुनबे में जब किसी की मौत होती है मुस्लिम समाज में, तो परिवार के लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो खून का जिससे रिश्ता होता है। लेकिन शाहिस्ता परवीन नज़र नहीं आई, वो ना बेटे में आई और ना अपने हस्बैंड में। ये बताइए, आज खूब इसका तूल दिया जा रहा है। किसी के जनाजे में आज तक किसी मुस्लिम कब्रिस्तान पे चले जाइएगा, क्या महिलाएं जाती हैं जनाजे की नमाज? क्या महिला पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती हैं। तो उसमें जाने का क्या औचित्य है? रही बात शाइस्ता परवीन की, तो यही सब लोग तो आउट होता मामला है कि आखिर इतने दिन तक आज हम कहा कि भैंस पुलिस खोज रही है, ला के दे रही है, और शाइस्ता परवीन की पूरी फोर्स लगी है, फिर भी नहीं कर पकड़ पा रही है। तो इसमें कहीं न कहीं से जो है ये सब चेहरे आ जाएंगे सामने कि कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन क्या कर रहा था, सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जैसे लोग कह रहे हैं कि 5 साल रुक जाओ, तो शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की जगह ले सकती हैं? 2 बेटे भी अभी जिंदा हैं। देखिए, बेटे जिंदा हैं, अगर उस रास्ते पे चलेंगे, वो शाइस्ता परवीन हो चाहे कोई परवीन हो, लेकिन अगर उस रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारा कोई सहानुभूति नहीं है। अगर पश्चाताप करो, इस्तग़फ़ार करो, तौबा करके आ रहे हो, तो योगी जी का दरबार खुला है, योगी जी का मठ खुला है, आइए न्याय प्रक्रिया के तहत अपना काम कराइए, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। लेकिन फिर उसी जुल्म के दलदल में जो भी रहे,
चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, और चाहे मैं खुद अयूब अंसारी ही क्यों ना हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा। हाँ। मुख्तार अंसारी भी उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है, क्या अब अगला नंबर मुख्तार अंसारी का हो सकता है क्या अंसारी? नहीं, देखिए हम बता दें, मुख्तार अंसारी सबड़ मुसलमान है, ये भी जलन होता है, उनको ये सब नहीं होगा। और ये पिछड़ा समाज का पसमानदा समाज से थे। टारगेट कौन सरवण से है और कौन पसमानदा? आजम खास सबड़ से आते हैं, और ये अतीक अहमद जो थे ये पसमानदा समाज से आते हैं। दो ये भी जलन होता है कि ये गद्दी जात के, अतीक अंसारी नहीं थे, ये गद्दी जात के थे, पिछड़ी जात के थे, और इस जाति का नेतागिरी में बहुत कम आप पाएंगे। उनका कुत्ता बहुत महंगा कुत्ता था, उससे हाथ मिलाते थे। कौन मिलाता था हाथ? यही मुलायम सिंह जी। क्या करते थे मुलायम सिंह? अतीक अहमद के जब उनके यहाँ जाते थे उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे। हमारा योगी आदित्यनाथ गरीबों से हाथ मिलाता है। अभी देखिए जो मोदी जी गए थे बोहरा समाज में गए, उनके धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। अब इस पे सबकी जो है, अरे कहीं न कहीं मेरा दुकानदारी तो एकदम बंद कर दे रहा है। मैं भाजपा से पसमानदा समाज डर की ओर नहीं दे रहा है। आप इतना कुछ बोल रहे हैं अंसारी साहब, आपको डर नहीं लग रहा है कि आपके समाज के लोग टारगेट करेंगे? देखिए जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है। यही पुलिस, यही अतीक अहमद को पुलिस तलाश रही थी, नहीं मार पाई, और इसी अतीक अहमद को 18 से 23 साल के मामूली लौंडों ने टपका दिया। कभी आभास था, उनको लग रहा था कि बहुत बड़ी बमबाजी भी होगी, बड़ा बड़ा लश्कर आएगा, कभी आभास था। तो ये है, मेरे ऊपर भी 2 बार हमले हो चुके हैं, मस्जिद के अंदर हमले हुए हैं। हिंदू नहीं किया है, भाजपाई नहीं किए, युवा वाहिनी के लोग नहीं किए, मेरे समाज के सबड़ तबकों ने किया है मेरे ऊपर हमला। ये सब सर भला है, मस्जिद के अंदर ही हमला हुआ है, FIR दर्ज है। फिर भी आप नहीं डरे, आप फिर भी बोल रहे हैं। हक बात करना भी एक जो है ईमान है, इसमें डरने वाली क्या बात है? अच्छा, क्या लग रहा है अंसारी साहब, शाइस्ता परवीन कब तक सामने आएंगी? शाइस्ता परवीन को चाहिए कि सरेंडर कर दें, सम्मान बचा रहेगा। योगी की पुलिस है, पाताल में रहेंगी, चाहे दुबई में रहें, चाहे सिंगापुर में रहें, घसीट लाएगी। इज्जत यही है कि वो आकर सरेंडर कर जाएं, और जो भी हो अपनी सफाई न्याय प्रक्रिया के तहत दें। दोषी होंगी तो छूट जाएंगी, निर्दोष होंगी तो छूट जाएंगी, दोषी होंगी तो सजा भुगतेंगी। ठीक है। आपने अभी कुछ देर पहले ये कहा, जब शुरू में हमने साक्षात्कार वार्तालाप हमने जब शुरू किया, कि अशरफ जो कि अतीक का भाई है वो पाकिस्तान में जाकर के छिपा हुआ था राजूपाल हत्याकांड में। तो क्या इनके कनेक्शन वहाँ दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन थे क्या? मेरे भाई हिंदुस्तान को चला में आतंकवादी गतिविधियाँ और तोड़ फोड़ करने वाले 2 लोग हैं, ISI और दाऊद इब्राहिम। अब क्यों नहीं अबू सलेम का आ रहा है मामला? अब क्यों दाऊद इब्राहिम का नहीं आ रहा है मामला? नहीं, दाऊद पहले होता था दाऊद फलां को, अबू सलेम कहीं नाम सुना है? अब ईमान ये तो कहा जा रहा है कि अतीक अहमद अब अबू सलेम से बातचीत किए थे असद को बचाने के लिए। तो हुआ होगा। मान रहे हैं क्या कि दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन था? तभी तो भाई, आखिर पाकिस्तान में आप यहाँ आए हैं, सम्मान मिला कुछ, तभी तो आए हैं आप यहाँ। इसमें है तो वहाँ मिला थे, कहीं तो मिला इनपुट। दूसरा कोई व्यक्ति चले जाए 1 हफ्ता में, तुरंत बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट पर अंदर हो जाएगा, वीजा ही नहीं मिलेगा। बहुत लोगों का ही नखात से गए थे। पाकिस्तान में एक दावत इस्लामी का धार्मिक संस्था है, उसमें जाने के लिए सोचे थे, वीज़ा नहीं मिला। इनको कैसे डायरेक्ट चले गए, अपराधी होते हुए भी इनके लड़के को वीज़ा नहीं मिला, इनको मिल गया। आपके समाज के लोग असद के इनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहे हैं कि गाड़ी पर एक खरोच नहीं आया, हाथ में पिस्टल कैसे रह गया अगर वो गिरा है तो? ये लोग ऐसे ही जो है, कुछ लोगों का जो है चाय की दुकान पर जब तक कटिंग चाय नहीं पियेंगे तब तक आवाज़ नहीं निकलेगी। और जैसे ही कटिंग चाय लिए 2 घूंट मारे, उसके बाद अबे हई कहाँ हुआ, हऊ कहाँ हुआ, ये सब पुलिस नहीं देखती है। एक जब होगा, कोई पटका नहीं हो रहा था, गाड़ी खरोच नहीं आ गई, जब फायरिंग होती है तो आदमी गाड़ी पटकेगा, तुरंत शूट करना चालू करेगा, तो जवाब में फायरिंग होगी। पुलिस भी ट्रेंड रहती है, अगला भी ट्रेंड था, लगा गोली। लेकिन यही तो लोग कह रहे हैं कि अरे जब गाड़ी गिरेगी तो स्क्रैच आना। भाई अपराधी जो है, आज यहीं देख लीजिए, गोरखपुर में हर चौराहे पे पुलिस है, रसीद काट रही है, ऑनलाइन चालान कर रही है। उसके बाद भी बहुत से लोग हैं, जब चोरी की गाड़ी थी तो हेलमेट कहाँ से लेगा वो?
जहाँ तक जो है पेपर में चोरी की गाड़ी थी तो हेलमेट कहाँ से लेगा वो, और दबंग आदमी का लड़का दबंग ही रहेगा, ये सब क्या फिक्र है उसको। और जंगल में कौन सा हेलमेट चेक होता है, जो हिसाब से देखा जा रहा है वो हेलमेट वगैरह का कोई चांस ही नहीं है। मैं अपने सवाल को तीसरी बार दोहरा रहा हूं कि क्या शाइस्ता परवीन अब अतीक अहमद की जगह लेने वाली हैं क्या, क्योंकि प्रयागराज के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अब बस 5 साल रुकिए, तो क्या इन 5 साल के दरमियान वो क्या सरेंडर नहीं करेंगी, या 5 साल के बाद अगर सरकार बदलती है तो इनका आतंक फिर से शाइस्ता परवीन जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम की बहन ने किया था, पारकर हसीना पारकर। देखिए ये तो सही बात है कि इंतकाम की आग तो भड़केगी ही, शाइस्ता परवीन के दिल में इंतकाम की आग भड़केगी ही, और रही सही जो विपक्ष की पार्टी है सोचेगी मेरी एक सीट निकले, टिकट भी उनको दे सकती है उनके परिवार को। 7-7 लाख रुपए की पिस्तौलें कहाँ से आ रही हैं, राइफलें कहाँ से आ रही हैं, वो भी इंडिया की नहीं है, जो इस इंडिया में प्रतिबंधित है वो आ रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी साहब, आपका हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये हमारे साथ अंसारी साहब थे, इन्होंने प्रखर होकर सारी चीज़ों पर तथ्यों के साथ बात की, ऐसा नहीं था कि हवाई बातें यहाँ पर की गई हो। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि शाइस्ता परवीन हो चाहे वो उमर हो, उनका क्या कुछ होगा, मुख्तार अंसारी पर भी हमने बातचीत किया। फिर हमने ये भी जाना कि आखिर जो कसारी मसारी में दोनों भाइयों और बेटे और उनके अतीक अहमद के माता पिता को जो वहाँ पर दफनाया गया, आखिर वो क्यों, बतौर हाजी इन्होंने वो चीज़ भी बताई। तो अब आप इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन हसन के साथ आशीष, गोरखपुर।